Hello friends, welcome to my channel Smart Start, and today we are going to do previous year question answers of UPTGT 2009. So beginning के 10 questions हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और हम यहाँ से 11 से स्टार्ट करेंगे. So 11th question is, which of the following banks stimulates the agricultural and rural development? कौन सा बैंक है जो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है? एग्जिम बैंक, एक्सचेंज बैंक, HDFC बैंक या नाबार्ड? तो इसके लिए है नाबार्ड, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. 12th question is, which bank's old name was Imperial Bank? Reserve Bank of India, Punjab National Bank, State Bank of India या Union Bank of India? तो जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. 13 क्वेश्चन इज, रेपो रेट इज द रेट एट विच. रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक्स. आरबीआई बैंक से मनी लेता है. बैंक्स टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई. बैंक्स आरबीआई से मनी लेते हैं. वन बैंक टेक्स मनी फ्रॉम अनदर बैंक. एक बैंक दूसरे बैंक से मनी लेता है. फोर्थ ऑप्शन है द गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई, जिस रेट पे गवर्नमेंट आरबीआई से मनी लेती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई. इसको बोलते हैं रेपो रेट. ठीक है. और जिस रेट पे आरबीआई बैंक से मनी लेता है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं. ठीक है. तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन 2, बैंक्स टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई. क्वेश्चन 14 इज, SIDBI is an apex financial institution for. SIDBI किसके लिए है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस. तो SIDBI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 3, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है. इसको स्टैब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1990. 15 क्वेश्चन है, द फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी, कंपनीज शेयर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ऐसे होगा, इज ₹100. एक कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है. द कंपनी इशूड इट एट ₹150 पर शेयर. कंपनी ने इसको इशू किया 150 पर शेयर पे, यानी कि उस पर प्रीमियम पे ले रहे हैं. द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इज 200. मार्केट प्राइस उसका 200 है. द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 20%. कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि वो उस शेयर पे 20% डिविडेंड देगा. ऑन दीज शेयर्स द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन पर शेयर विल बी. तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड पेबल होगा. तो जो डिविडेंड पेबल होता है वो होता है फेस वैल्यू पे. तो फेस वैल्यू इसकी है 100 रुपीज़. 100 का हम निकालेंगे 20%, जो होगा 20. तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन 3, ₹20. क्वेश्चन 16 इज, द असेट्स विच आर परचेज टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड. ऐसी असेट्स जिसको परचेज किया जाता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए, उसको दोबारा बेचने के लिए रीसेल नहीं किया जाता, तो वो कौन सी असेट्स होती हैं? वो होती हैं फिक्स्ड असेट्स. जैसे कि मशीनरी ले रहे हैं या फिर कोई और रेगुलर यूज़ की चीज़ ले रहे हैं, तो वो फिक्स्ड असेट्स होती हैं क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में यूज़ होती रहती हैं. Question 17 is, as per the rule of Garner versus Murray, any loss that arises due to being insolvent of any partner should be divided among other partners in their
तो ये जो प्रॉफिट, ऐसी सिचुएशन में जो लॉस होगा वो डिवाइड किया जाएगा कैपिटल रेशियो में, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। 18 क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 इज दिस एंड लिस्ट 2 इज दिस। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कुछ अमाउंट्स, उसको आपको बताना है कि वो उसकी क्या कैटेगरी है। जैसे प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट क्या होता है? प्रीपेड रेंट होती है करेंट असेट्स, तो ए को हम मैच करेंगे 2 से। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है करेंट लायबिलिटी, तो बी का होगा ऑप्शन 1। गुडविल होता है इंटेंजिबल असेट्स, तो सी का होगा 4 एंड डी का प्रॉफिट एंड लॉस होती है फिक्टिशियस असेट्स। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का 2 था, बी का 1 था, 2 1, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नाउ 19 क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। सिक्योरिटीज प्रीमियम किस पे अप्लाई नहीं होती है? फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, इशूइंग बोनस शेयर्स, रिटर्न ऑफ प्रीमियरली एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूज डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करने के लिए होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए भी होता है, और बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी होता है, बट फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स के लिए नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 1। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो 20th क्वेश्चन इज विच मैथड इज लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्शन के लिए कौन सा मेथड एक्सेप्टेड है इसमें से? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द कंपनी, या पब्लिक डिपॉजिट्स। तो इसके बदले में हम इक्विटी शेयर्स, कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकता है प्रेफरेंस शेयर्स की जगह पे, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।